पढ़ी या फिर आपने टीवी पर देखी या आपने किसी किताब में ऐसी कविता पढ़ी जो इस तरह से आसान भाषा में लिखी हो, तो क्या आप उसे अपने आप समझ सकते हैं? तो हाँ, अगर हाँ समझ सकते हैं तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं समझ सकते हैं तो रॉन्ग कीजिए। आप नहीं समझ सकते हैं मतलब आपको हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती, अभी आपको और सीखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, इस तरह की कविताओं की भाव सहित व्याख्या कर सकता हूँ। क्या वह कविता पढ़कर आपने जो कोई दूसरी कविता पढ़ी इस तरह से आसान भाषा में लिखी हुई, क्या आप उसे पढ़कर और उसका भाव मतलब उसका अर्थ आप समझा सकते हो, दूसरे किसी को बता सकते हो उसका अर्थ क्या है? अगर हाँ बता सकते हैं तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं बता सकते तो नहीं लिखिए। कविता के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ। क्या कविता में जो शब्द हैं, जैसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं ना कविता में, तो क्या उन शब्दों का इस्तेमाल करके आप वाक्य बना सकते हैं? जैसे छोटी छोटी एक शब्द था, तो क्या आप इसका वाक्य बना सकते हैं? हाँ, जैसे कि छोटी छोटी गुड़िया मुझे पसंद है। सुंदर शब्द है कविता में, तो सुंदर का वाक्य कैसे बनेगा? हाँ, मेरी सहेली बहुत सुंदर है। इस तरह से आप उसमें वाक्य बना सकते हैं क्या उन शब्दों से? अगर हाँ बना सकते हैं तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं बना सकते हैं तो नहीं पे टिक कीजिए। अगर आप नहीं पे टिक कर रहे हैं मतलब ये सब चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी भी आप हिंदी में अच्छे नहीं हैं, आपको और हिंदी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कविता के शब्दों से तुकबंद वाक्य लिख सकता हूँ। तुकबंद वाक्य मतलब जैसे कि कविता समझ लीजिए, आप जिस तरह से कविता लिखी जाती है वैसे आप कविता को आगे, इस कविता को आगे और 4 लाइन इसी तरह कविता की भाषा में लिख सकते हैं। जैसे खिलौने वाला कविता है, वह ख़त्म होती है कि लड़का पैसे लेता है अपनी माँ से और खिलौने लेने चाहता है और माँ से भी सलाह पूछता है। अब इस जहाँ वो ख़त्म होती है उसके आगे और 4 लाइन या 8 लाइन आप अपनी मन से कविता की लिख सकते हैं। अगर हाँ लिख सकते हैं तो हाँ पे टिक कीजिए, वरना नहीं पे कीजिए। तो इस तरह से आपने अपना टेस्ट किया कि आप कहाँ तक हिंदी सीख सकते हैं, आपने कहाँ तक सीखी है हिंदी। अगर आप इन सब में किसी का भी उत्तर नहीं आया है, मतलब अभी आपको हिंदी की और अभ्यास करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आपका क्या काम है, आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और मुझे उसके फ़ोटो भेजने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो फिर हम चलते हैं। बाय बाय।